पर हमें सी एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि नॉन सिंगुलर है और बी को डिफाइन किया गया है इस तरह से बी इक्वल्स टू सी एक मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सी इनवर्स। तो हमें बताना है कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर या क्यूब क्या होगा। तो हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स बी है ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर क्योंकि किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ऑब्टेन्ड होगा। तो बी भी हमें फाइनली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है ये, इसलिए बी क्यूब इक्वल्स टू 0 होगा ही होगा। लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है कि बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 हो, बी स्क्वायर भी 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सिंगल करेक्ट आंसर है तब तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले बी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, वो होगा सी मैट्रिक्स 0 0 0 x 0 0 y z 0 सी इनवर्स, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है यानी कि सी ब्रैकेट 0 0 0 x 0 0 y z 0 सी इनवर्स। सी और सी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएंगे, फिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कराना है यानी कि बी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी और मल्टीप्लाई होने पर क्या मिलेगा 0। पहली जो रो है वो हमें क्या मिल रहा है 0, और यहाँ पर हमें जो फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री है वो मिलेगा एक्स जेड। फिर आपको दूसरा देखना है, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम 0 0 और 0, लास्ट रो 0 है तो वो तो 0 ही कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉन ज़ीरो एंट्री आ गई है, यानी कि बी क्यूब इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन हमारा ट्रू होगा क्योंकि बी स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट नहीं होगा और ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। रिमेनिंग वन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू आइडेंटिटी भी नहीं आया है, ये भी गलत होगा, और बी क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी ये तो होगा ही नहीं।